Hello students, today we are going to discuss very important topic of class 12 name is differentiability। बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डिफरेंशियबिलिटी जो है ये कंटिन्यूटी के बाद का स्टेप है। और कंटिन्यूटी हमने क्या देखा था कि हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इक्वल आती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। यहाँ पर देखो डिफरेंशियबिलिटी क्या है बच्चों, उसके बाद का स्टेप मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो कंटिन्यूटी की काफी ढेर सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आइए पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। देखिए डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों इसकी, लेट एफ एक्स बी द रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए पी एंड सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, देन एफ एक्स इज सेड टू बी डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। बच्चों क्या कहा मैंने कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और कैसा फंक्शन है, रियल वैल्यू फंक्शन है, और जो कहां पर डिफाइंड है ओपन इंटरवल ए बी पर, ओपन इंटरवल ए बी पर, जहां पर कोई वैल्यू सी ए बी के बीच में आ रही है, तो कह रहा है बच्चों डिफरेंशिएशन की देन ए बी सेट टू बी, देन ए बी सेट टू बी व्हाट, ए बी सेट टू बी डेरिवेबल। क्या कहलाएगा, डेरिवेबल कहलाएगा या डिफरेंशिएबल कहलाएगा किस पॉइंट पे, at any point x is equal to c where c belonging between a comma b। बच्चों अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, देखो क्या रहा है, इफ अगर ऐसा है तो इफ लिमिट x is tending towards c fx minus fc upon x minus c exist what finitely। कि बच्चों अगर कोई रियल वैल्यू फंक्शन है जो क्या क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल c a टू b पे जो है डिफाइन है, और जहां पर सी क्या है, एक ऐसी वैल्यू है जो कि इन दोनों के बीच में आ रही है, तो कह रहा है देन एफ एक्स इज सेट टू बी डेरिवेबल। एफ एक्स क्या कहलाएगा, डेरिवेबल कहलाएगा या डिफरेंशिएबल कहलाएगा एट एक्स इज इक्वल टू सी। अगर क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी, कि एक्स किधर मूव हो रहा है, सी की तरफ मूव हो रहा है, और एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी करने पर क्या मिल रही, कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। बच्चों ये तो रही इसकी डिफरेंशिएशन। अब देखो इसका नोटेशन क्या है, जब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, एफ डैश सी, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम उसकी वैल्यू चेक करते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है तो कैसे लिखा जा सकता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ डैश सी, यानी हम फंक्शन का इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का क्या डेरिवेटिव, या बच्चे इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। हम एफ एक्स का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और किस पॉइंट पे कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू सी। बच्चों ये तो इसकी डेफिनेशन है कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और फुलफिल करने पे क्या दे रहा है, कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है। बच्चों ये तो इसकी डेफिनेशन ही। अब देखिए, और ऐसे केस में हमने क्या कहा, देखिए एक्स किधर जा रहा, सी की तरफ। तो बच्चों अगर ऐसा है तो हम इस पे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड भी चेक करेंगे। और बच्चों देखो अगर सी की तरफ जा रहा, सी प्लस भी हो सकता है और सी माइनस भी हो सकता है, जैसा कि हमने कंटिन्यूटी में देखा था। इसलिए मैंने कहा कि कंटिन्यूटी से एक कदम आगे हमें बढ़ना है। तो देखिए हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे उसमें तो हम क्या लेते थे, सी माइनस करते थे, और जब राइट हैंड निकालते थे सी प्लस। बच्चों यहां पर हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। बच्चों वहां पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालते थे, यहाँ पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। और इसकी वैल्यू कैसे आएगी, देखिए मैं निकाल रहा हूं। इसकी वैल्यू हम लिखेंगे लिमिट लेफ्ट हैंड के लिए लिखेंगे एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इज इक्वल टू, बच्चों राइट हैंड के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि मैंने क्या कहा दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं, तो राइट हैंड के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। बच्चों इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड, अब देखो एक्स सी की तरफ जा रहा है ना, और अगर एक्स सी की तरफ जा रहा है तो एच किधर मूव करेगा, जीरो की तरफ मूव करेगा। उस कंडीशन में यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, लिमिट माइनस एच, और लिमिट कितनी बच्चों, सी, तो क्या हो जाएगा, सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी
इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो। बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट है तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट प्लस एच। तो लिमिट की वैल्यू कितनी है, सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब बच्चों देखो इसको और सिंप्लीफाई करने पे हम कहां पहुंच जा रहे हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो। और यहां पर देखिए इसको हम क्या सिंप्लीफाई करके ले सकते हैं, हम लिखेंगे एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी। और बच्चों देखो यहां पर भी अप्लाई करेंगे और यहां पर अप्लाई करेंगे अगर एक्स की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, लिमिट माइनस एच सी माइनस एच माइनस सी इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन लिमिट प्लस एच। और बच्चों क्या हो जाएगा, सी प्लस एच माइनस सी। और ऐसा करने से देखिए सी कैंसिल हो गया, यहां पर सी कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू बच्चों हमारी आ रही है क्या, लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो। बच्चों इसकी वैल्यू देखिए क्या आ जा रही है, लिमिट एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो। और यहां पर क्या हो जाएगा, सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। और बच्चों यही क्या है, वे है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि उनकी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल आ रही है या नहीं है। बच्चों ये तो बात रही इसकी डिफरेंशिएशन और इसके नोटेशन की। अब देखिए एक वे हमारे पास ऐसा भी है जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर बच्चों हमारे किसी फिगर में अगर कहीं पर ऐसा बन जा रहा है, शार्प पॉइंट मिल जा रहा है या नोक बन जा रही है, तो आप कहो कि इस पॉइंट पे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, या ऐसा हो। या अगर कहीं पर बच्चों ये ऐसा आपको दिख गया हो तो आप बोलोगे कि इन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। देखो ये पॉइंट क्या है, ये फंक्शन है एफ एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या है, देखो ये कैसा फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और मैंने कहा इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और ये पॉइंट कौन सा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आइए बच्चों हम देखो मैंने कहा ना हमारे पास क्या है, एक तो हम फिगर देख के डायग्राम देख के बता सकते हैं कि अगर कहीं पर नोक बन रही, कहीं पर शार्प पॉइंट बन रहा है तो ये क्या होगा, इस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बल्कि हमको पता है ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, बिकॉज वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग आवर पेन। But again I'm saying it is not differentiable at x is equal to 0. So now we have two different method. हमारे पास दो मेथड है बच्चों। पहला हम फिगर देख के बता सकते हैं कहीं पर नोक बन रही है या नहीं। और दूसरा हमने क्या कहा, हम इसको चेक करेंगे। हम कैसे चेक करते हैं बच्चों, आइए मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि इस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो देखो बच्चों हमने क्या कहा, फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, मॉडुलस एक्स। तो बच्चों आइए इसको सिंप्लीफाई करते हो। सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू देखो क्या आ रही है, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू बच्चों देखो क्या होगी वैल्यू, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स। हमें किस पॉइंट पे चेक करना बच्चों, इसकी कंटिन्यूटी किस पे चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी किस पे चेक करना है, जीरो पे। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एफ एक्स माइनस एफ सी, और सी की वैल्यू क्या है, जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। बच्चों देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल रही है, हमें क्या वैल्यू मिल रही है, हमें मिल रही एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट और यहां पे क्या जाए देखो, एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। और यहां पे बच्चों हमें मिल जाएगा लिमिट मैंने रिपीट कर दिया, वैल्यू हमें मिल जाएगी लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो
और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जा रही है एफ एक्स क्या हो जा रहा है बच्चों, एफ एक्स फंक्शन किस फॉर्म में, मॉड एक्स। तो हमने क्या लिखा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एफ जीरो क्या हो जाएगा, मॉडुलस जीरो हो जाएगा अपॉन एक्स माइनस जीरो। और बच्चों इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू मिल जाएगी एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। और बच्चों वैल्यू क्या जाएगी, मॉड एक्स अपॉन एक्स, मॉड एक्स अपॉन एक्स। बच्चों अब देखिए हमने जीरो तो लिख दिया, लेकिन जीरो पे क्या, जीरो पे दो साइड होती है, लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो दोनों पे हम चेक करते हैं वैल्यू क्या आती है। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या जाएगी, लिमिट यहां पे बच्चों वैल्यू आ जाएगी एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। बच्चों देखो यहां पर क्या है, मॉड एक्स अपॉन एक्स, और जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो होगी, माइनस में होगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए जब माइनस एक्स होगा, जब लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या लिखा, जीरो माइनस, तो हमने वैल्यू क्या लिखी, माइनस एक्स अपॉन वैल्यू क्या लिखी, माइनस एक्स अपॉन एक्स। और बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी लिमिट हमारी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, हमारी वैल्यू आ जाएगी लिमिट बच्चों वैल्यू हो जा रही है माइनस, देखिए एक्स अपॉन माइनस एक्स, और वैल्यू क्या आ गई, जब एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ मूव कर रही है, एक्स अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। क्या आ गई वैल्यू, माइनस वन। बच्चों देखो वन एक्स कैंसिल हो गया, माइनस वन, तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। और अगर हम क्या निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या जाएगी, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस, और बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए मॉड एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू लिमिट वैल्यू हमारी आ जाएगी एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस वैल्यू फाइनली हमारी आ गई एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। तो वैल्यू क्या आ गई, देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अनइक्वल आ रही है राइट हैंड डेरिवेटिव की। और अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारा, एब्सोलूट एक्स था, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। बच्चों आई आपको बात समझ में आएगी, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए हमारा क्या था, मैंने कहा कि हम सॉर पॉइंट जहां पर ऐसा नोक बनती है, हम उसके थ्रू ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा पॉइंट या हमारा फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मैंने कहा हम चेक करते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, और बच्चों देखो जब हमने एक्स इज इक्वल टू जीरो में जो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए कंडीशन, उस कंडीशन में हमने वैल्यू रखी, तो सिंप्लीफाई करने पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। और बच्चों हमने जब इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, तो इनकी वैल्यू क्या आ रही है, इनकी डिफरेंट वैल्यू आ रही है। ये क्या इंप्लाइज करता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इंप्लाइज व्हाट, इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोलूट एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। बच्चों